कंटिन्यूटी चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो चुका था। उसमें हम लोग देख लिए थे कि हाउ टू चेक अ फंक्शन वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। उसके लिए हमको ये तीन चीज़ें निकालनी थी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी को लेके, कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन और कुछ ऐसे एग्जाम्पलर के। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स अपने को दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू है, डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स जो है वो जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है और जीरो से लेस भी हो सकता है। इसका मतलब यही फंक्शन हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए भी यूज करेंगे और यही फंक्शन हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करने के लिए भी यूज करेंगे। ठीक, दूसरी लाइन में लिखा है x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, जीरो। मतलब ये क्या है, ये एफ ए दे दिया है अपने को, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो अपना जीरो है, लेकिन हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें निकालना पड़ेगा ये चेक करने के लिए वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स अपने को दिया है क्या, मॉड एक्स कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे निकालना है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, क्योंकि जीरो पे निकालना है इसीलिए जीरो माइनस एच कॉस 1 अपॉन एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं जीरो माइनस एच। इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स h का मॉड कॉस 1 अपॉन माइनस टाइम्स h। अब मॉड में कुछ भी वैल्यू रहती है, अगर नेगेटिव मॉड से अगर उसको बाहर निकाले तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। वैसे ही कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये जीरो माइनस कर सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट बताने के लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस विल बी h एंड दिस विल बी cos ऑफ 1 अपॉन h। इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी वो ऑसिलेट करेगी -1 से +1 तक, लेकिन ये h जब हम जीरो, when h tends to zero, this whole function, whole limit tends to zero। इसका मतलब हमारा जो LHL आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया? ठीक अब आगे इसके करते हैं और हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए और कहाँ निकालना है, जीरो पे। तो अगेन राइटिंग द सेम इक्वेशन RHL, लेकिन इस बार निकालना है और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम फंक्शन हमको लेना पड़ेगा। मतलब लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट, जीरो के आगे, मॉड ऑफ जीरो प्लस h कॉस 1 अपॉन x की जगह लिख सकते हैं जीरो प्लस h। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड ऑफ जीरो प्लस h इज इक्वल टू मॉड h कॉस 1 अपॉन h। अगेन मॉड ऑफ h को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस h कॉस 1 अपॉन h। अगेन दिस वैल्यू विल ऑसिलेट बिटवीन -1 टू +1। क्यों? क्योंकि cos हम उसके डोमेन में कोई भी वैल्यू ले, cos की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अंदर कुछ भी हो उसकी वैल्यू +1 से -1 तक ऑसिलेट करेगा। लेकिन h इक्वल टू क्या है, h टेंड्स टू जीरो। जब h जीरो की तरफ जाएगा तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इससे हमको पता चला क्या, हम लोग अभी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे पहले, वो भी जीरो आ रहा था। राइट हैंड लिमिट निकाले हैं अभी,
वो भी जीरो आया है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो। यहां से पता चल रहा है x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम लोग अगर कंटिन्यूटी चेक करना था तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। fx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 log ऑफ 1 प्लस 2x। ठीक, अब अगर ये दिया है अपने को x डज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितना है, 7। मतलब यहां से हमको फिर पता चला क्या कि f ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है, 7, और x डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए अगर ये फंक्शन है, मतलब यही फंक्शन यूज होगा राइट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए और यही फंक्शन यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए। ठीक, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर देखें तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस e की पावर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स 0 माइनस h। ये हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h को लिख सकते हैं e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 0 माइनस h को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली माइनस 2h, ये सॉल्व करने पे। ठीक, अब अगर h टेंड्स टू जीरो है, देखो अगर h जीरो की तरफ जाएगा तो e की पावर माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो e की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 1 अपॉन लॉग है 1 माइनस h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आएगा लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0। मतलब नीचे कितना आया, 0, ऊपर भी कितना आया, 0, मतलब 0/0 के फॉर्म में है। मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक से लिख सकते हो क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब चलते हैं आगे। यहां से ही तुमको पता चल गया कि कंटिन्यूटी तो होगा नहीं कभी, क्योंकि LHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। RHL भी देख लेते हैं। तो RHL में अगर देखें फंक्शन अपना सेम रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर अब क्या हो जाएगा, 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस h। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर h माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2h। ठीक, अब अगेन जब h टेंड्स टू 0, जब ये 0 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ये 0 होगा, लॉग 1 फिर आया मतलब 0, मतलब क्या आ गया, 0/0 के फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में है। मतलब अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब LHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस सेकंड क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन एक चीज याद रखे रहना, क्या इस लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है ये लिमिट, लेकिन इस लिमिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 11th क्लास में लिमिट चैप्टर में
हम देखे थे कि 0/0 के फॉर्म में अगर कोई लिमिट है तो उसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें e⁻x, इसमें हम लोग इसको सॉल्व करना अगर होता तो हम ये लगा सकते थे, इसमें कौन सा फॉर्मूला, e⁻x - 1/x when limit x tends to 0 this is equal to 1। ठीक है, उसके बाद जैसे ये था तो इसको लिख सकते थे log of 1 + x upon x is equal to 1 when limit x tends to 0। ये दोनों उसी फॉर्म में है, उस फॉर्म में रिड्यूस करके हम इस लिमिट का एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है f(x) is equal to mod of x minus a sin 1/x minus a, x does not equal to a। अगेन हमको पता चल गया क्या कि ये जो फंक्शन है यही फंक्शन यूज करना है राइट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए। x इक्वल टू a पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, 0। मतलब तुमको पता है क्या कि अगर इसमें निकालें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां निकाल रहे हो, x इक्वल टू a पे, तो f ऑफ a जो है वो कितना है, 0। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम देख रहे हैं, ठीक, तो फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, हर क्वेश्चन में हमको वही करना है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होने चाहिए। इसमें चलते हैं 0 माइनस x मॉड ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, लेकिन x इक्वल टू कितने पे निकाल रहे हैं हम लोग, a पे निकाल रहे हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं a माइनस h, x की जगह माइनस a का मॉड साइन 1/x की जगह अगेन हम लोग लिख सकते हैं कितना, a माइनस h माइनस a। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a से a गया, क्या बचा, मॉड ऑफ माइनस h, अंदर क्या बचा, साइन a से a यहां भी कट गया, कितना, -1/h, और मॉड ऑफ माइनस h व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ माइनस h इक्वल टू h, साइन ऑफ माइनस, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन थीटा। ठीक, तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं, माइनस में यहां बाहर ले लिया, साइन 1/h में लिख सकता हूं इस चीज को। ठीक, अगेन ये जो वैल्यू है ये ऑसिलेट करेगा -1 टू +1, लेकिन जब h टेंड्स टू 0 होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब आगे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमको सेम फंक्शन लेना है। ठीक, इसमें देखते हैं। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ a प्लस h माइनस a साइन ब्रैकेट में रहेगा 1/a प्लस h माइनस a। ठीक है, विजिबिलिटी है। ठीक, अब यहां देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस a से a यहां भी कैंसिल, a से a यहां भी कैंसिल, कितना आ गया, h मॉड ऑफ h साइन 1/h। ठीक, मॉड ऑफ h अगेन जो मॉडुलस फंक्शन है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से हमको लेना देना है, मतलब वो पॉजिटिवली बाहर आएगा। ठीक, इनटू साइन 1/h। अगेन दिस वैल्यू विल ऑसिलेट बिटवीन -1 टू +1। ये समझ में आ गया ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा ये चीज। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑसिलेट बिटवीन -1 टू +1, और h जब 0 रखेंगे, व्हेन h टेंड्स टू 0,
RHL की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पे देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, LHL 0, RHL 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है अपना? कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़ो। fx इक्वल टू a sin पाई बाई 2 और x plus 1 when x is less than equal to 0 and tan x minus sin x upon x cube when x is greater than 0। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो सेम फंक्शन आ रहे थे, लेकिन अब ये वाली जो फंक्शन है ये तुमको देगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये वाला जो फंक्शन है ये तुमको कैलकुलेट करने में यूज आएगा किसके? राइट हैंड लिमिट के लिए। अब इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे यहां इक्वालिटी साइन है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी तुमको यही मिलेगा। ठीक, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है? एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग के पास है a साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, तो f ऑफ 0 कितना होगा? a साइन पाई बाई 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब a साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक, वैल्यू कितनी आ गई? a, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई? a, सॉरी दिस विल बी 0। f ऑफ 0 की वैल्यू a। ठीक, अब LHL और RHL निकालते हैं। इसमें क्या बोला है? 2011 का CBSE का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब पहले ही तुमको बोल दिया है कि जो फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में वो कंटिन्यूअस है और a की वैल्यू निकालनी है। मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक, तो LHL निकालते हैं। तो अगर LHL हम लोग निकालते हैं वो देखो कितना आ रहा है। LHL के लिए जो फंक्शन लेंगे वो यही लेंगे, लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक, a साइन पाई बाई 2 ब्रैकेट x की जगह क्या लिखेंगे? 0 माइनस h प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a वैसे ही रहेगा साइन पाई बाई 2 और ब्रैकेट में 0 तो खत्म, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस h। ठीक, when h टेंड्स टू 0, जब h 0 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? a साइन पाई बाई 2, मतलब a। LHL की वैल्यू जो है ये भी कितनी आ गई? a के बराबर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो भी कितना है? a के बराबर। लेकिन इन दोनों इक्वेशन से क्या हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। तो हमारे पास एक और इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है अपने पास? RHL वाली इक्वेशन। RHL निकालते हैं इसमें। तो अगर RHL देखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? नीचे वाला, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, तो क्या बचेगा? tan x की जगह क्या रख सकते हैं? 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h अपॉन x की जगह 0 प्लस h का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा tan h
माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। ठीक है, अब देखो व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h 0 होगा, tan 0 0, sin 0 0 अपॉन h 0 रखोगे तो 0 का क्यूब भी 0, मतलब ये कुछ इस फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को या फिर इस लिमिट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इस लिमिट का एक वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे क्या, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल, ये रूल हमको क्या कहता है, कभी भी जब फंक्शन, जब लिमिट निकालनी है और लिमिट का जो फॉर्म है, लिमिट की वैल्यू रखने पे जब वो फंक्शन की वैल्यू 0/0 के फॉर्म में अगर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर वैल्यू रखो। अगर फिर 0/0 आ रहा है तो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर वैल्यू रखो। अगर फिर 0/0 आ रहा है तो यू हैव टू अगेन डिफरेंशिएट। मतलब ये रिपीटेशन तुमको करते जाना है, कब तक, जब तक कि ये 0/0 के फॉर्म से हट ना जाए। समझ में आ रहा है एल हॉपिटल रूल? ठीक, तो एल हॉपिटल रूल यहां पे हम लोग लगा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा जगह चाहिए, तो हम यहां पे इतना हमको पता चल गया था क्या, कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो भी a है एंड LHL जो है वो भी अपना a आया है। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, tan h माइनस साइन h। तो tan h का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन, याद रखे रहना, sec स्क्वायर x होता है। तो tan h को डिफरेंशिएट किए तो ये कितना आया, sec स्क्वायर h। ठीक, माइनस साइन h का डिफरेंशिएशन cos h अपॉन h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर 0 रखो, sec 0 0, cos sec 0 1। ठीक, cos 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 रखोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी मतलब अभी भी वैल्यू आ गया क्या तुम्हारा, 0/0 फॉर्म में। ठीक, मतलब क्या था, 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो फिर से अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, अभी भी जो फंक्शन, जो लिमिट निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो कैसी है, इनडिटरमाइंड है। इनडिटरमाइंड है मतलब हमको फिर से उसको एल हॉपिटल लगाना पड़ेगा। अब फिर लगाते हैं, तो सेक स्क्वायर h है, सेक स्क्वायर h का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो सेक स्क्वायर h का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 टाइम्स सेक h। ठीक, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x, मतलब 2 टाइम्स सेक h हो गया, उसके बाद सेक h tan h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, सेक x का हो गया, उसके बाद माइनस टाइम्स cos h। cos h की वैल्यू अगर रखते हो तो cos h की वैल्यू कितनी आ गई, cos h को डिफरेंशिएट करोगे तो cos h का डिफरेंशिएशन माइनस साइन h, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का साइन h अपॉन 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो अब कितना आ जाएगा 6h। ठीक, फिर से वैल्यू रखो, h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये 0 रखेंगे तो tan 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक, साइन 0 रखेंगे तो ये भी 0, मतलब ये कुछ इस फॉर्म का आ रहा है, 0 + 0 अपॉन 0, मतलब 0/0 का ही फॉर्म है, स्टिल अनडिफाइंड है। ठीक, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे अगर देखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स सेक स्क्वायर h इंटू tan h प्लस साइन h अपॉन 6h अपने पास था। ठीक, थोड़ा सा रफ करते हैं, इतना तो था अपने पास। ठीक,
अब डिफरेंशिएशन अगर फिर से करना है तो इधर की डिफरेंशिएशन में देखो दो फंक्शन है तुम्हारे पास, दो फंक्शन है, मतलब अब डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तुमको। प्रोडक्ट रूल हमको क्या कहता है कि अगर u और v दो फंक्शन है तो पहले वाले को, अगर इसका मेरे को dy dx निकालना है, ठीक, तो मेरे को डिफरेंशिएशन अगर करना है तो u वैसे ही रहने, तो v को डिफरेंशिएट करो dv by dx प्लस v को वैसे ही रहने दो और du by dx। ये सबको पता होगा, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। यही फॉर्मूला यहां लगाते हैं तो 2 टाइम्स तो वैसे ही रहेगा। सेक स्क्वायर एच का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एच का जो डिफरेंशिएशन है कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स सेक एच इंटू 2 टाइम्स सेक एच, और सेक एच का डिफरेंशिएशन सेक एच tan h, ठीक, इंटू tan h। समझ में आया? इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, 2 बाहर सेक एच, और सेक एच का डिफरेंशिएशन सेक एच tan h, और tan h पहले से यहां था तो मल्टीप्लाई में है, ठीक। प्लस अब क्या लगाएंगे, 2 सेक स्क्वायर h को वैसे ही रहने दो और tan h का डिफरेंशिएशन कर दो। तो tan h का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर h, ठीक, प्लस ये हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस में आए साइन h का डिफरेंशिएशन। तो साइन h का डिफरेंशिएशन तुमको याद होगा, साइन h का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कॉस h अपॉन, ये सारे एक ही लाइन में है, ठीक, अपॉन 6h का डिफरेंशिएशन 6। यहां भी लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 प्लस है, ठीक। अब यहां पे अगर वैल्यू रखते हैं, ठीक, तो h टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 रखेंगे तो देखो ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज कितनी हो जाएगी, 2 2 जब 4 यहां पे है, जब 0 रखेंगे तो tan 0 आएगा, tan 0 मतलब ये पूरा 0, ठीक है। ये 2 सेक h 2 मतलब कितना हो गया तुम्हारा, यहां ये हो गया, 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 1, 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 1। मतलब हम लोग अब लिख सकते हैं क्या कि लिमिट h टेंड्स, व्हेन h टेंड्स टू 0, व्हेन h टेंड्स टू 0, ये पूरी वैल्यू 0 प्लस यहां पे रखेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, sec 0 इक्वल टू 1 प्लस cos 0 इक्वल टू 1 अपॉन 6, 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f of 0 must be equal to LHL, must be equal to RHL। f of 0 हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू a, LHL दिस इज इक्वल टू a एंड RHL निकाले हैं कितना, 1/2। मतलब a की वैल्यू, अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो a की वैल्यू जो है वो 1/2 होगा। इतना तक समझ में आया? Now we will move to our next question, that is question number 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k so that fx is continuous at x equal to 2। मतलब फिर से ये जो fx है ये कंटिन्यूअस है, ये पहले से ही दे दिया है। इसका मतलब तुमको पहले से ही ये पता है क्या कि f of 2 must be equal to LHL must be equal to RHL, और किसी कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी रहती है, जैसे राइट हैंड लिमिट इक्वेट करके, ठीक। अब यहां पे देखें तो f of 2 की वैल्यू अगर रखेंगे तो f of 2, और ये हमको कौन से फंक्शन से मिलेगा, ऊपर वाले से, क्योंकि यहां इक्वालिटी साइन लगी है। कितना होगा, k टाइम्स x की जगह 2 रख देंगे स्क्वायर, क्योंकि f of 2 निकालने का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, x की जगह 2 रख दो
कितना आ गया 4 टाइम्स k, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया। नाउ LHL अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक, तो LHL अपना आया लिमिट h टेंड्स टू 0, कहाँ निकालना है x इक्वल टू 2 पे। तो LHL के लिए जो फंक्शन लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये वाला kx स्क्वायर वाला, क्योंकि यही लेस देन है। तो यहां पे हम रख सकते हैं क्या, k, x की जगह हम लोग रख सकते हैं कितना 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अब h जब 0 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं k 2 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई अपनी कितनी 4k। क्या LHL निकालने से हमको इसकी वैल्यू मिली, नहीं, तो RHL अब फिर से निकालते हैं। अगर वैल्यू मिल गई तो RHL निकालने की कोई जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है। लेकिन अगर यहां भी नहीं मिला तो हमको RHL अब निकालना पड़ेगा। तो RHL में हम देखते हैं क्या कि RHL में कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है 3, ठीक है, कितना दे दिया है 3, मतलब RHL की वैल्यू ही आ गई कितनी 3। और अपने इस इक्वेशन से f ऑफ 2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL अगर मैं करता तो f ऑफ 2 आया है 4k, दिस इज इक्वल टू 4k एंड दिस इज इक्वल टू 3, मतलब k की वैल्यू कितनी है, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू 3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। a एंड b कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर्स है, इनके बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आया, fx कंटिन्यूअस दे दिया है एट x इक्वल टू 3, मतलब f ऑफ 3 मस्ट बी इक्वल टू LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, ठीक है। अब f ऑफ 3 किससे निकलेगा, इससे, ठीक। f ऑफ 3 कितना आया अपना, f ऑफ अगर 3 में निकालो, इक्वेशन हमको ये फॉलो करना है ax प्लस 1, तो a x की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, मतलब कितना होगा अपने पास 3a प्लस 1, दिस इज f ऑफ 3। LHL निकालते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और RHL निकालना पड़ेगा, ठीक। LHL अपना LHL के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला ax प्लस 1, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a टाइम्स x की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 0, समझ में आ रहा ना, अब समझ में आ रहा होगा पूरा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। 3 माइनस 0 प्लस 1, सॉरी 3 माइनस h, वेरी सॉरी 3 माइनस h प्लस 1। अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 3a प्लस 1, ठीक। RHL पे बढ़ते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक। अब कौन सा लेंगे, अब तुमको ये वाली फंक्शन लेनी पड़ेगी bx प्लस 3, तो bx की जगह क्या लिख सकते हो 3 प्लस h प्लस 3, ठीक। h टेंड्स टू 0 होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3b प्लस 3। LHL आया इतना, f ऑफ 3 भी आया इतना, और ये मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, LHL f ऑफ a और RHL ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो 3a प्लस 1 3a प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 3b प्लस 3। इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करें तो a और b में कुछ रिलेशनशिप मिल जाएगा। यहां से देख रहा होगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 चला जाएगा तो कितना 2, और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 को कॉमन ले सकते हो, 2/3 कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट fx
इज इक्वल टू कितना दिया है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। x इज लेस देन 0, ठीक। k दिया है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, और x अपॉन मॉड x दिया है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज कंटिन्यूअस। मतलब फिर से वही केस अपना, क्या कंटिन्यूअस दे दिया है फंक्शन और किसी अननोन का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब 0 पे तो सबसे पहले f ऑफ 0 है कितना, यही रूल लगाना है। अगर मैं बोलूं f ऑफ 0 तो f ऑफ 0 है कितना, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है k, ठीक है। अब LHL निकालते हैं, तो LHL निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, LHL निकालने के लिए x इज लेस देन 0 वाला, मतलब 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक। अब देखो व्हेन x टेंड्स टू 0, x की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या 0 माइनस h, और यहां भी x की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट, सॉरी यहां पे, ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2, अब माइनस h है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं लिख सकता हूं कॉस 2h अपॉन 2, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा 2h स्क्वायर। अब h इक्वल टू 0 रखो तो कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, मतलब ये कुछ 0 अपॉन 0 के फॉर्म में है, मतलब अनडिफाइंड है। तो यहां पे देख लिए क्या कि ये भी 0 बाई 0 हो रहा है, मतलब अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है मतलब इस लिमिट के हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे, 1 माइनस कॉस 2h है, तो ये बताओ कि अगर मैं पूछूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यहां यूज करना है। क्यों, क्योंकि साइन h अपॉन एच व्हेन h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन एच इज इक्वल टू 1, वो हमको पता है, तो हम कॉस वाले फॉर्मूले को साइन में बदलना ही पड़ेगा। ये सब 11th में सीखे होगे तुम लोग, ठीक। अब यहां पे अगर चेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 2h को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर अपॉन, तो यहां देख लिए कि 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 2h स्क्वायर, जो कि h टेंड्स टू 0 होगा, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 0, मतलब 0 बाई 0 का फॉर्म है, ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, मतलब इसमें हमको इस लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको चेंज मैं कर सकता हूं, क्यों, 1 माइनस कॉस 2h को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर h, कैसे, तो ये फॉर्मूला होता है, क्या लिख सकते हो क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम यहां लगाए। और क्यों लगाए, क्योंकि किसी भी लिमिट साइन h अपॉन h, अगर h टेंड्स टू 0 है तो साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, तो हम कॉस में नहीं लगा सकते थे वो, तो इसीलिए कॉस के फॉर्मूले को हम लोग साइन में चेंज कर दिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे 11th में, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व अगर करेंगे तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक, 2 वैसे ही लिया मैं, 2 से 2 तो कट गया, लेना भी नहीं है अपने को। साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 है, साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो LHL तो अपना आ गया कितना 1। अब बात करते हैं किसका, RHL का, ठीक। RHL की अगर बात करें, ठीक, तो RHL अगर निकालोगे
RHL अगर निकालते हैं तो RHL के लिए हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ये वाला x अपॉन मॉड x, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस x की जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0 प्लस h अपॉन मॉड ऑफ 0 प्लस h, ठीक। सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h का मॉड, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यू रखोगे तो RHL की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। LHL की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहां से पता चला कि जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। अब आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, ठीक, जो CBSE 2013 में पूछा गया था, और देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या बताने की या फिर क्या पूछने की कोशिश कर रहा था, ठीक। देखते हैं। fx इज इक्वल टू 1, fx 1 है जब x लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब ax प्लस b है जब x 3 और 5 के बीच में है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो वैल्यू कितनी है, 7, ठीक। इसमें हमको एक्चुअली में क्या करना है हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, कब, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बोथ एट 3 एंड 5। मतलब इस क्वेश्चन में फाइंड a एंड b इफ fx is क्या, continuous at x equal to 3 and x equal to 5। मतलब दोनों में कंटिन्यूअस है और a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अभी तक देखो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी तो तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन था और एक ही से अपन निकल जाता था। इसमें देखो तुम्हारे 2 पॉइंट इसीलिए दे दिया है, 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी इसीलिए दे दिया है क्योंकि तुमसे 2 वेरिएबल पूछा है, ठीक। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी अगर देता तो हम एक वेरिएबल निकाल सकते थे, लेकिन 2 पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी है तो वहां पे हम 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं, हम लोग केवल f3 को देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में बोला कि x इक्वल टू 3 वाला केस है, ठीक, और एक x इक्वल टू 5 वाला केस, ठीक। अब x इक्वल टू 3 तो f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 3 अगर मैं पूछूं तो इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इक्वल टू 1, ठीक। LHL कितना है, LHL ये जो होगा ये कितना है, कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू 1। RHL अगर निकाले तो x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे ax प्लस b का, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक, a टाइम्स x की जगह क्या लिखेंगे, 3 पे निकाल रहे हैं, मतलब 3 प्लस h ax प्लस b। इसको सॉल्व करो, जब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3a प्लस b, दिस इज इक्वल टू RHL, ठीक। अगर ये कंटिन्यूअस है फंक्शन तो हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ 3 मस्ट बी इक्वल टू LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, ठीक है। LHL और f ऑफ 3 तो दोनों 1 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू RHL, मतलब 3a प्लस b। यहां तक समझ में आया, बहुत आसान है, ठीक है। x इक्वल टू 5 में देखते हैं तो x इक्वल टू 5 में इक्वल टू 5 के लिए जो फंक्शन है वो वैल्यू कितनी है, 7। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे दिया है ना, मतलब 5 जब इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7। मतलब f ऑफ 5 अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये कितना आ गया, 7, ठीक है।
और ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन मतलब अब यहां से RHL की भी वैल्यू कितनी आ गई 7। अभी तक तो सीख गए होगे, डायरेक्ट बता सकते हो x ग्रेटर है 5 से, मतलब ये वाली फंक्शन जो है वो हमको क्या देगी, राइट हैंड लिमिट, और ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लिमिट तुमको निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक, अब यहां पे देखते हैं, जब तुमको क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालना है। तो अगर LHL निकालना है तो कौन सा लेंगे, वेयर x इज लेस देन 5, भले 3 और 5 के बीच में है लेकिन 5 से कम तो है, तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक, और क्या लिखेंगे, a x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, किस पे लिमिट निकाल रहे हो, x इक्वल टू 5 पे, मतलब 5 माइनस h, ठीक, प्लस b, वैल्यू कितने आ गए, s तो 0 हो जाएगा, मतलब 5a प्लस b, दिस इज इक्वल टू LHL। ठीक, अब अगर 5 पे भी कंटिन्यूअस है तो वहां भी बता सकते हो क्या, कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL। f ऑफ 5 7, RHL 7, LHL 5a प्लस b। ठीक, इन दोनों को देखो अब, ठीक, दोनों को जब देख रहे हो तो यहां से तुमको एक इक्वेशन मिला क्या, 3a प्लस बी इक्वल टू 1, और यहां से तुमको एक इक्वेशन मिला क्या, 5a प्लस बी इक्वल टू 7। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब 5a प्लस b दिस इज इक्वल टू 7 एंड 3a प्लस b दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, सॉल्व करते हैं, माइनस कर दिए, 5a माइनस 3a दिस इज इक्वल टू 2a, b माइनस b 0, 7 माइनस 1 6 मीन्स a इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। और a की वैल्यू अगर रख दोगे कहीं पे भी, a इक्वल टू कितना रख दो 3, तो 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 1, मतलब b इज इक्वल टू 1 माइनस 9, मतलब b इक्वल टू -8। आसान था। आज का टॉपिक कैसा लगा, ठीक है, ये आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगले टर्म में हम लोग कंटिन्यूटी का, थ्योरेटिकल का दूसरा पार्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट टर्न हम लोग उसी पार्ट के थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपके बोर्ड के क्वेश्चन, कुछ जेई के भी क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।